ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जानदार होंगे और सभी अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से मस्त भी होंगे। तो मेरे दोस्त, अपनी प्रॉफिट एंड क्लास की आज थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे ना कैलकुलेट करके कहां कैलकुलेट किया जाए, एसपी पे कैलकुलेट किया जाए तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस कितना होता है। मेरे दोस्त, पहली दो क्लासों में बहुत बेसिक से मैंने धीरे धीरे आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वो सारे फंडे बता दिए जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेसिक का समझना चाहिए। अब धीरे धीरे अपनी कहानी आगे बढ़ेगी और एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने सारे टाइप कवर कर चुके होंगे। जल्द ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी अपना कवर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पिंटू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपना एसपी पे कब कैलकुलेट होता है तो उसके क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं वो आज जानेंगे। फिर आगे सीपी सेम और एसपी सेम का कंसेप्ट जानेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास को मेरे दोस्त आज की कवर करने वाले हैं। एक बात अपने अंदर डेडिकेशन रखना, आप पूरी क्लास को बेहतरीन तरीके से समझना। जो अभी लाइव नहीं देख सकते हैं वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन पूरी कंप्लीट क्लास देखना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका भी उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि जितनी जल्दी आपकी चीजें क्लियर होंगी, जितनी जल्दी सिलेबस कवर होगा, उतनी जल्दी आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तब जाके एग्जाम आएगा, तब उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे। तो एक एक दिन आप टालना छोड़िए, आज जहां पे हो वहीं से चीजें स्टार्ट करना सीखो। जहां कहीं भी हो वहीं से स्टार्ट कर दो, जहां से अब चाहे मैथ में हो, चाहे तो जीएस में हो, चाहे तो रीजनिंग में हो, चाहे तो इंग्लिश में हो, किसी भी चीज में जहां पे हो वहीं से आप आज से तुरंत से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि कल कल करते करते न जाने कितने कल निपट गए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले टालने वाली आदत छोड़ देना जब तक आप प्रिपरेशन की दौर में हो। तो चलो आज की क्लास को स्टार्टिंग करेंगे। आज की क्लास मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करेंगे, अपना एसपी पे। तो सबसे पहले इसका कुछ आप कंसेप्ट अगर जानना चाहो तो कंसेप्ट कैसे जानेंगे। सबसे पहले मैंने कहा अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। समझना यहां से बात, फिर आगे क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे मेरे साथी। मैंने कहा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 1/5 आप यही तो कहते थे अभी तक कि 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आप सीपी कितना कहते थे कि 5 यूनिट हमारा जो है वो सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया, 5 यूनिट। एसपी क्या होता था मेरे साथी, एसपी होता था 5 पे 1 प्रॉफिट ले लिया, यानी 5 पे 1 बढ़ा दिया। क्या होता था, 5 की चीज 6 में बेच दी, यानी 1 का प्रॉफिट है तो एसपी कितना बन गया, 6 का बन गया। ये तो वो केस बनता था जब अपने पास प्रॉफिट अपना सीपी पे कैलकुलेट होता था, जब नॉर्मल दे देता था। मैंने कहा मेरे दोस्त ये अपना सीपी पे कैलकुलेट हो रहा प्रॉफिट, ये किस पे कैलकुलेट हुआ, तो सीपी पे। इधर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट जब एसपी पे कैलकुलेट होगा तो मेरे साथी कैसे टैकल करोगे। मैंने कहा यही चीज अपनी 20% प्रॉफिट है, लेकिन अब की बार जो 20% प्रॉफिट है मेरे दोस्त, ये किस पे कैलकुलेट हो रहा है, एसपी पे। यानी वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहा है। विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहा है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। उस बार क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करता था तो मैंने कहा बेस वैल्यू जो है ये अपनी क्या होती थी, क्रय मूल्य मेरे दोस्त। तो यहां पे अब की बार विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट कर रहा है तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अपना 5, वो एसपी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट है। क्या है ये, बोलोगे ये प्रॉफिट है, तो अपना सीपी कितना आ जाएगा, बोलोगे सीपी आ जाएगा एसपी में से प्रॉफिट घटा दे, यानी विक्रय मूल्य में से अपना लाभ घटा दें। विक्रय मूल्य कितना है, 5, लाभ कितना है, 1, तो सीपी कितना आ जाएगा, 4। सीपी मेरे साथी 4 है, एसपी कितना था, बोलोगे 5 है। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, आपका जो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 का प्रॉफिट है, 4 पे 1/4 गुणे का 100 कराएंगे, कितना आ जाएगा, तो 25% आ जाएगा। आप देख लो, अगर एक्चुअल का प्रॉफिट 25% है, उसको अगर आप विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, 20%। जो दुकान में आप सामान लेने जाते हो, सपोज डेट आप मोरंग लेने गए या गिट्टी लेने गए या सरिया लेने गए,
वो या कपड़े की दुकान में गए, वो हमेशा अपना प्रॉफिट आपको बताने के लिए वो विक्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट करते हैं, जिसके आपको भी लगता है कि नहीं सच में तो प्रॉफिट कम ले रहा है, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट जो कैलकुलेट सीपी पे नहीं करते, वो एसपी पे कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब भाषा समझ में आ गई होगी कि अगर प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट किया जाए तो बेस वैल्यू को बस एसपी ले लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब करेंगे क्वेश्चन अपने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहला आसान सा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ कितना है 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा मेरे दोस्त। तो मैंने कहा 20% उसका लाभ है, लेकिन एसपी पे है, कितना परसेंट लाभ है 20%। तो 20% की फ्रैक्शन आपको लिख लेनी है 1/5। विक्रय मूल्य पर है तो बेस वैल्यू क्या हो गई अपनी, बोलोगे एसपी हो गई। ये क्या हो गया अपना प्रॉफिट हो गया। सीपी क्या आएगा बोलोगे, जो सीपी आ जाएगा वो अपना एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे। सीपी क्या आ जाएगा बोलोगे, सीपी जो होता है वो एसपी में से प्रॉफिट घटाने के बाद आता है, तो एसपी में से प्रॉफिट घटाया सीपी आ गया। और अपने पास एसपी कितना है बोलोगे, एसपी है 5। 5 में एक जाएगा 4 और 5, 4 से 5 हो गया कितने का प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा बोलोगे, एक का प्रॉफिट है 4 पे गुणा 100, 1/4 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा 25%। 25% ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया होगा कि अपने पास जो प्रॉफिट परसेंट है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं जब एसपी पे बात की जाएगी ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई। अब की बार हानि हो गई, तो बस एक कंसेप्ट फंडे अपने क्लियर हो, फिर कुछ भी क्वेश्चन बोले कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सीजीएल 4 जून 2019 को ऐसा क्वेश्चन बढ़िया सा पूछा। सबसे पहले विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई, क्या हुआ, 20% का लॉस है। 20% का लॉस यानी कि -1/5, फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी 1/5, यानी उसका एसपी कितना है बोलोगे 5। लॉस कितना है बोलोगे, लॉस है उसका 1 का। एसपी कब आएगा, जब सीपी में से लॉस जोड़ेंगे, सीपी में से लॉस जोड़ेंगे तभी तो आएगा एसपी। तो अपने पास देखो, अपने पास सीपी क्या आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा बोलो, 5 में बेचा है, 5 में बेचा है जिसमें 1 अपना लॉस लिया था, तो सीपी क्या आ जाएगा 5 + 1। ये लाइन मेरे दोस्त जिसको ना समझ में आई हो वो उसको ऐसे तैयार कर सकता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितने का, 1 यूनिट का, सीपी निकालना है, एसपी कितने का 5 यूनिट का। तो 5 इधर लाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे 1 + 5 = 6। हर एक छोटी से छोटी चीज हम आपको समझाएंगे, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। 6 से कितना हो गया 5, 6 की चीज 5 में निपटा दी, तो आपका एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है। एक्चुअल लॉस परसेंट मेरे दोस्त बताओगे कितना है, कि 1 का लॉस है 6 पे, गुड़े का 100 करेंगे, 1/6 कितना होता है मेरे दोस्त, बोलोगे 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाता कब, जब आपसे यू पूछता आप बताओ एक्चुअल लॉस कितना है, तो एक्चुअल लॉस उसका 16 सही 2/3% आता। ठीक है, लेकिन आपसे यहां पूछा है कि 800 रुपए में आपने बेचा है, इसका विक्रय मूल्य पर हानि हुई है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्या चाहिए, क्रय मूल्य पे 25% का लाभ। ये तो जब लॉस परसेंट बोलता तब ये बताते। अपने पास विक्रय मूल्य कितना है बोलोगे, अपने पास जो एसपी है वो 800 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितनी है 800। तो अपने पास सीपी कितना आ जाएगा बोलोगे, सीपी आ जाएगा 800/5 और गुड़े का कितना आ गया 6, 6 आ गया ना। आपसे कहा इस पर 25% का लाभ लेना है, इस पर आप 25% का लाभ लोगे तो कितना कर दोगे, इसका 125/100। आप इसका 25% 1/4 फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से 5 ये कट गया, 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, 6 × 2 कितना होता है 1200। तो आपके पास जो नया एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1200। 1200 ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या नहीं चल रहा है,
चार्ट नहीं चल रहा है? कौन सा चार्ट? किस चार्ट की बात कर रहे हो विवेक आप? कौन सा चार्ट नहीं चल रहा है? चल तो रहा है चैट, चल रहा है भाई, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है। आपके सारे कमेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, सारे कमेंट आपके दिख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 1200। 1200 इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है मेरे दोस्त, ठीक है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जब आप बैठे होंगे तो आप बस इसको ध्यान से पढ़ना कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि ले रहा है, और विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होगी तो इस प्रकार से इसको तैयार करते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा। सीजीएल 17/8/2021 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। सभी लोग से उम्मीद करूंगा कि वो इसका करेक्ट जवाब दे पाएंगे और बेहतरीन तरीके से इसका आंसर देंगे। तो मेरे भाई जल्दी से बताओ इसका करेक्ट उत्तर क्या आना है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या आना है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दें। क्या आया आंसर? ऑप्शन में क्या है? 835 ऑप्शन ए, 832 मेरे दोस्त ऑप्शन बी है, 836.6 ऑप्शन सी, 846.4 ऑप्शन डी में। डी ऑप्शन आया है आंसर, वेरी गुड। बाकी लोगों का, बाकी लोग भी आंसर बताओ। देखो लिखा है एक वस्तु को 640 रुपए में बेचा है, उसके विक्रय मूल्य पर 15% की हानि। 15% की हानि हो रही है मेरे दोस्त। 15% की फ्रैक्शन आपको तैयार होगी, कितना होती है? 3/20। हानि हो रही है यानी कि ये विक्रय मूल्य पे हो रही है, तो बेस वैल्यू अपनी एसपी हो गया। ये अपना क्या हो गया कहोगे? ये हो गया अपना लॉस हो गया। तो अपना सीपी क्या आ जाएगा? अभी मैंने बताया एसपी में से लॉस आप जोड़ोगे तो सीपी आ जाएगा। 20 में से 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 23। एसपी कितना है मेरे साथी? बोलोगे एसपी है 20 यूनिट का। तो 23 से 20 आपने बेचा है, आपसे कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। विक्रय मूल्य आपको दिया है 640, यानी 20 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितना है? बोलोगे 20 यूनिट की वैल्यू है 640। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640/20। आप पहले तो सीपी निकालने जाओगे, तो सीपी निकालने जाओगे कितना आएगा कहोगे? 640/20 और गुणे का 23 आ गया, ठीक है, क्योंकि सीपी तक पहुंच गए। अब इस पे प्रॉफिट लेना है आपको 15% का। 15% का प्रॉफिट यानी कि 20 पे 3 का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 पे 3 का प्रॉफिट हो जाएगा तो 23 का ना, पेन चेंज कर देते हैं। 20 पे 3 का प्रॉफिट लेना है, यानी कि 23 और 23 बटा का कितना हो जाएगा अपना? 20 हो जाएगा। अब किससे काटते हैं? देखो 2 से काटेंगे, 20 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कट गया? तो 32 बार में कट गया, ठीक है, एक जीरो हट जाएगा। 32 बार में 2 से काट लो इसको, कितनी बार में कट जाएगा? 16 बार में। अब इसका पूरा कंप्लीट गुणा कराना है। 23 गुणा 23 होता है 529,
और इसका गुणा 16 से कराएंगे, डिवाइड किससे कराएंगे 10 से। अब देखोगे 6 का गुणा 9 के साथ कराएंगे कितना आएगा, बोलोगे 4, 9 6 का 54, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट कराना चाहते हो, पूरा भी कैलकुलेट करा सकते हो। 16 9 144 होता है, हासिल 14 लग जाएगा, 16 दूना 32, 32 14 कितना हो जाएगा अपना 46, हासिल 4, 16 पंचे 80, 4 84। तो देखोगे आप बटे का 10 है तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 846.4। आप कंप्लीट कराओगे तब भी सही उत्तर आएगा, कंप्लीट नहीं भी कराओगे तब भी आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। आपको लॉजिक समझना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है मेरे साथी। मैंने कहा सबसे पहले आप सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट कर लो। रेशियो फाइंड आउट आपसे कहा कि आपको 640 रुपए में आपने बेचा था यानी विक्रय मूल्य पता। विक्रय मूल्य कितना 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू 640, एक यूनिट की वैल्यू 640 बटे का 20। सबसे पहले आपने सीपी निकाला, सीपी निकाला आपने, सीपी 23 यूनिट था, 640 बटे का 20 गुणे का 23 से कराया। फिर आपको 15% प्रॉफिट लेना है मेरे साथी, तो 15% प्रॉफिट यानी 15% फ्रैक्शन 3 बटे का 20, 20 पे 3 का प्रॉफिट यानी 23 बटे का 20। फिर सिंपल वे में सॉल्व कराया, अपना करेक्ट आंसर निकाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लिखा हुआ एक पारीख ने अपना पेन 11 रुपए के लाभ पर बेचा, 11 रुपए के लाभ पर बेचा। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की और इसे 25% पाया। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो विक्रय मूल्य की गणना करी, विक्रय मूल्य पर गणना करी है लाभ की, तो 25% पाया। 25% की फ्रैक्शन मेरे साथी क्या होती है 1/4, तो 4 अपना बेस वैल्यू एसपी हो गया, ये अपना क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। तो यहां से अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड करोगे तो बहुत आसानी से बता दोगे कि सीपी अपना कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 1 है, एसपी 4 है, तो एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे कितना आ जाएगा अपना सीपी आ जाएगा, यानी कि 3 यूनिट का। एसपी कितना है 4 यूनिट है। आपसे कह रहा है बताओ उसका क्रय मूल्य, जबकि 11 रुपए का लाभ है। बताओ मेरे साथी यहां से लाभ कितना है, बोलोगे लाभ है 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 11 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 11 रुपए। आपसे सीपी बोला है, सीपी कितना है 3 यूनिट, तो 3 गुणे का 11, 3 गुणे का 11 मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 33 रुपए आ जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बैठेगा, बिल्कुल सही जवाब बैठेगा। सभी को क्लियर हो गया होगा ना। बस क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपने कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गए हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, कोई परेशानी, कभी आप एग्जाम में मार नहीं खा सकते। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना दे, बस इतना हम कह सकते हैं कि हो सकता है नया क्वेश्चन देख के आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंचोगे, बिल्कुल सटीक आंसर बचा पाओगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन से, यानी जो आसान क्वेश्चन होते हैं वहां से टाइम बचा लो, फिर कभी अगर नया क्वेश्चन आएगा तो बचाया हुआ टाइम वो उसमें देना है। आप एक बहुत लड़कों से आगे निकल जाओगे, बहुत एस्पिरेंट से आप आगे निकल जाओगे जैसे ही आप एक क्वेश्चन की लीड ले लेते हो। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी आपको सीपी और एसपी सेम से। किसी क्वेश्चन में बोलेगा आपका समान क्रय मूल्य पे खरीदा है, कभी बोलेगा समान विक्रय मूल्य पे बेचा है। तो जब दोनों में से दोनों सेम हो तो अपने पास से कैसा कंसेप्ट तैयार होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त इसको मैं क्वेश्चन से ही आपको सिखाऊंगा। देखो लिखा हुआ है, एक व्यापारी रेट 4000 प्रति वस्तु के मूल्य से 2 वस्तु खरीदा। देखो लिखा हुआ है 4000 प्रति वस्तु के मूल्य से 2 वस्तु खरीदा, नहीं 4000 की एक, 4000 की एक, यानी दोनों का क्रय मूल्य कैसा है, बोलोगे समान है। क्वेश्चन पढ़ के ही उसकी लैंग्वेज समझना है मेरे दोस्त। लिखा हुआ है 4000 प्रति वस्तु के मूल्य से 2 वस्तुएं खरीदता है, 4000 की एक वस्तु, 4000 की एक वस्तु, दोनों का क्रय मूल्य बोलोगे समान है। यदि वह एक वस्तु पर 10% प्रॉफिट अर्जित करता है और दूसरे पर वह 30% लॉस लेता है, एक पर उसे 10% लाभ होता है, दूसरे पर उसे 30% हानि होती है, तो उसे कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले इसके पहले चलो इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं वो चीज बताऊंगा। सबसे एक वस्तु है और 2 वस्तु है, तो मैंने कहा आप एक तरफ लिख दो सीपी और दूसरी तरफ आप छाप दो क्या एसपी। ठीक है, पहले आर्टिकल को पहला लिख देते हैं, दूसरे आर्टिकल को हम दूसरा लिख देंगे। पहले आर्टिकल की कहानी क्या हो रही है, पहले आर्टिकल की कहानी हो रही है 10% का लाभ।
10% का लाभ यानी कि 10 की चीज रही होगी कितने में बेच दिया होगा 11 में, या 100 की चीज रही होगी कितने में बेच दिया होगा 110 में। पहले कंसेप्ट सिखाएंगे, पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर करने का तरीका भी बताएंगे। 100 से रहा होगा 110 में बेच दिया होगा, दूसरे पर उसे 30% की हानि हुई, दूसरे का क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो इसने कितने में बेचा होगा 70 में बेचा होगा मेरे दोस्त, कितने में बेचा होगा 70 में बेचा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आपसे कहा उसका कुल हानि प्रतिशत बताओ, जबकि उनका क्रय मूल्य कैसा है समान है। यहां देखो क्या दोनों का क्रय मूल्य समान है, बोलोगे हाँ बिल्कुल, इसका भी 100 है इसका भी 100 है, इसका क्रय मूल्य समान है तो आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी मेरे दोस्त। 100 और 100 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, कुल क्रय मूल्य 200 आ जाएगा। कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 110 में से 70 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। 200 की चीज थी आपने 180 में बेच दिया है, इसका रेशियो भी बना सकते हो, यानी कितना आ जाएगा 10 से 9 का आ जाएगा मेरे साथी। 10 से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 10 की चीज 9 में निपटा दी, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, बोलोगे लॉस परसेंट आएगा कितने का, तो 1 का लॉस है 10 पे गुणे का 100, 1/10 मेरे साथी कितना होता है, आप कह दोगे 10%। तो इसका जो ओवरऑल लॉस हो गया वो कितना हो गया 10% हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब। कल को ऐसी स्थिति अगर तैयार हो जाए मेरे दोस्त की जब सीपी सेम ना हो, यहां तो 100 और 100 मैंने बना दिया तो मिल गई कहानी, लेकिन कल को ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए कि अपने सीपी सेम ना हो तो मेरे दोस्त सीपी सेम करना पड़ेगा। और जब किसी चीज को सेम करते हैं तो उसका क्या लेना होता है, लासा लेना होता है। आगे अपने क्वेश्चन है उनको भी दिखाएंगे। तो मेरे साथी ये चीज हो गया, ये मेथड नंबर 1 है और बेहद जानदार मेथड है, यानी कि अगर आपको इससे करते हो तो कोई डाउट कभी जीवन में नहीं आएगा मेथड नंबर 1 में। ठीक है, मेथड नंबर 2 और शानदार मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको एक कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कंसेप्ट जो मैंने आपको किसमें परसेंटेज में सिखाया होगा, वेटेड एवरेज कैसे काम करता है वहां पे देखना। और वेटेड एवरेज लगता कहां पे है ये चीज समझना, जहां पे कोई चीज किसी पे डिपेंड हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड होता है, अपना क्रय मूल्य पे डिपेंड होता है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अपना क्रय मूल्य पे डिपेंड होता है तो बोलोगे एक आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, वही है यानी 1 यूनिट। दूसरे का क्रय मूल्य कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब इसलिए ले लिया है कि दोनों सेम है। 4000 लिखोगे तब भी बात तो वही होगी, 5000 लिखोगे दोनों को तब भी बात मेरे दोस्त वही होगी, और 1 यूनिट लिखोगे 1 यूनिट तब भी, यानी उनका क्रय मूल्य कैसा है, बोलोगे क्रय मूल्य समान है। पहले पर 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है तो प्लस का 10% लिख देंगे। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे 30% हानि है तो माइनस का 30% लिख देंगे मेरे साथी। अब क्या वेटेड एवरेज क्या कहता है, कुल योग बटे की कुल संख्या। 10 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 10, 30 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 30, और बटे का क्या हो जाएगा कुल संख्या, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो कितना बचेगा, 30 में से 10 जाएगा तो माइनस का 20 बटे का 2, और माइनस की चीज यहाँ पे क्या दिखा रही है कि 10% का लॉस आ रहा है। 10% का लॉस वहां से भी, 10% का लॉस यहां से भी। अपने तरीके बदलने से मेरे साथी कभी भी आंसर नहीं बदलते। सभी लोग एक बार पहले कंफर्मेशन दो कि हमें दोनों कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए हैं। ये तो आपको वहां भी लगा सकते हो जहां पे सीपी अलग अलग भी हो। ये वेटेड एवरेज ऐसा कंसेप्ट है हर जगह लगता है, सीपी अलग भी होंगे तब भी लग जाएगा। इसको हम आपको तब पढ़ाएंगे कल की क्लास या परसों की क्लास में, जब आएगा अपना वेटेड एवरेज ऑन सीपी। वहां पे पूरा मैं कंप्लीट वो चीज बताऊंगा, लेकिन यहां पे मेरा बताना धर्म था कि यहां पे भी इसको मैं बता पाऊं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। और सबसे पहले तो आप ये कोशिश किया करो कि आपको जीरो डाउट आए। जीरो डाउट मतलब क्या, कि अपने पास जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं इसको बहुत केयरफुली तरीके से देख लो, इसको समझ लो, इस पे फोकस कर लो, फिर आगे वाली बातें आपको इजीली समझ में आने लगेंगी। और आपके मन में अगर डाउट, जरा से भी डाउट क्रिएट हो जाएगी ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो सकती, आप तुरंत छाप देना। ठीक है मेरे दोस्त, मैं उसको लूंगा और मैं उसको समझाऊंगा भी। ठीक, तो ये कहानी हो गई। आगे की कहानी देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है, 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन पर ना तो लाभ अर्जित करता है ना ही हानि अर्जित करता है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये चीज बताना है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। ये अपना क्या है, देखो ये अपना
मैं बात करूं तो ये अपना उसी पे आ गया वेटेड एवरेज पे। इसको अभी होल्ड करवा के इसको मैं बाद को करवाता हूं, नहीं तो पूरा अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको होल्ड करा के भी इसको लास्ट में बताएंगे, इसमें वेटेड एवरेज ही लगेगा, वेटेड एवरेज से ही इसको करना होगा। ठीक है मेरे साथी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 3,000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीद ली। प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीद ली। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पे, तो उसे दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। कितने का लाभ हो? 20% का उसे टोटल लाभ हो मेरे दोस्त। तो देखो बात तो क्या आएगी, एक व्यक्ति ने 3,000 प्रत्येक के हिसाब से साइकिल खरीदी। कितना? तो 1 यूनिट की ये भी खरीदी होगी और 1 यूनिट की ये भी खरीदी होगी, क्योंकि 3,000 की प्रत्येक खरीद रहा है। एक साइकिल पर उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो इसको 10% लाभ पे बेच दिया तो प्लस का 10% हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। आगे कह रहा है दूसरे साइकिल को कितने परसेंट लाभ पे बेचना चाहिए, तो इसको कितने परसेंट लाभ पे बेचना चाहिए, मैंने कहा X% लाभ पे। वेटेड एवरेज लगाएंगे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कितना है, यानी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मेरे साथी निकालेंगे तो क्या आएगा बोलोगे? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 10 का गुणा 1 के साथ तो प्लस का 10, प्लस का x का गुणा 1 के साथ तो प्लस का x। ये कितना हो गया? और बटे का कितना हो जाएगा? 1 और 1 यानी कि 2। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया था? 20%। तो 20% बराबर कितना आ जाएगा अपना? 10 प्लस x और बटे का 2। तो 20 गुणा 2 कितना होता है? 40। 40 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा? 30%। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथी? 30%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। ये अपना वेटेड एवरेज से इसको करेंगे, यानी कि जब सीपी सेम की बात करें ना, तो मेरे दोस्तों जब सीपी सेम की बात करें तो ध्यान रखना वहां पे आप वेटेड एवरेज से करना, बहुत जल्दी कर पाओगे, बहुत सटीक आंसर निकालोगे। इसका नोट पॉइंट क्या है? जब सीपी अपना क्या होना चाहिए? सीपी अपना सेम होना चाहिए, सीपी अपना सेम हो मेरे दोस्त, सीपी सेम हो। अब आगे का देखेंगे, आगे क्या कहता है। लिखा हुआ है मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। उसके आभूषणों के इन सेटों में एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पे निपटा दिया। तो मेरे दोस्त बताना है इस पूरे लेन देन में होने वाले कुल हानि या लाभ की गणना। मेरे दोस्त जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताना होगा आपको, जल्दी से बताओ। जैसे भी आप कर पा रहे हो इसका सही जवाब बताओ, बस सही जवाब इसका क्या आएगा? 120 रुपए का लाभ है या 80 रुपए का लाभ है या 80 रुपए की हानि है या 120 रुपए का लाभ है? बाकी लोग भी अपने करेक्ट आंसर बताएं कि उनका सही जवाब क्या आ रहा है। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। और एक बार सभी लोग बताओ, क्या आप लोग वो टेस्ट जो हम दे रहे हैं वो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बात बताओ, आपको जो टेस्ट मिल पा रहे हैं डेली टॉपिक वाइज, वो आप देते हो या नहीं देते हो?
जी कृष्णा बोलो। बोलो बोलो। बोलो भाई, क्या समस्या है आपको? आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मोना ने आभूषणों के 2 सेट अपने प्रत्येक 4,000 में खरीदे थे। उसने आभूषण के एक को 8% लाभ पे, दूसरों को 6% हानि पे। आपसे रुपए में पूछ लिया। अगर परसेंटेज में पूछता तो वेटेड एवरेज कितनी जल्दी काम करता था ना मेरे दोस्त। अगर आप वेटेड एवरेज से करोगे तो पहले आप ओवरऑल क्या निकालोगे, प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। फिर उसको 4,000 में से करके निकालना होगा प्रॉफिट या लॉस। दोनों तरीके में बताऊंगा किसमें से आपको आसानी, किसमें आपका टाइम बच सकता है। देखो सबसे पहला आप लिखोगे सीपी और एसपी का। सीपी और एसपी, पहला आर्टिकल क्या कहता है, दूसरा आर्टिकल की कहानी क्या है, ये बात देखते हैं। पहले आर्टिकल को 8% लाभ पे यानी कि 100 की चीज 8% लाभ पे यानी कि 108 में बेच दिया। दूसरे पे 6% हानि पे यानी कि 100 की चीज 6% हानि पे यानी कि 94 में बेच दिया। आपसे कह रहा है दोनों का सीपी सेम है, दोनों का सीपी मैंने कहा बिल्कुल सेम है, 100 और 100 है। तो टोटल कितना आ गया, यहां से बोलोगे 200 लगाया इसने। इसको मिला कितना, 8 4 12 9 1 10 और ये कितना आ गया, 202 आ गया। अगर इसका रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे रेशियो आ जाएगा 100 से कितना आ जाएगा, 101 का। 100 से 101 का यानी 100 यूनिट की चीज 101 में बेच दी, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, बोलोगे प्रॉफिट हुआ उसका 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट है। आप कहोगे 1 यूनिट का प्रॉफिट नहीं है, देखो इधर कि अपने पास इसकी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,000 की एक वस्तु, तो 2 वस्तुएं उसने खरीदी थी। सॉरी, बस एक सेकंड। 4,000 की एक वस्तु थी, 4,000 की एक वस्तु, 2 वस्तु कितने की हो गई, 2 वस्तु हो गई 8,000 की, 2 वस्तु 8,000 की हो गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, बोलोगे 100 यूनिट की वैल्यू हो गई 8,000 रुपए। समझ आ गया 100 यूनिट की वैल्यू 8,000 कैसे आ गई। तो अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए आ जाएगी मेरे दोस्त। आपसे प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट आप निकाल दोगे, 1 यूनिट और 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 गुणे का 80। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, बोलोगे आंसर आ जाएगा 80 रुपए। 80 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको अगर वेटेड एवरेज से करेंगे मेरे दोस्तों तो वेटेड एवरेज से कैसे आएगा। आएगा उससे भी, लेकिन सबसे पहले आसान तरीका ये था क्योंकि इसमें आपसे पैसों में पूछ लिया और यहां से आप ओवरऑल पैसों पे काम कर सकते हो, ओवरऑल पैसे कितना है। अब अगर वेटेड एवरेज से करना होगा तो वेटेड एवरेज से आप कैसे करोगे, देखो वेटेड एवरेज को दूसरे पेज में लेते हैं तब बताते हैं। अब इसको वेटेड एवरेज से अपन सॉल्व करेंगे। दोनों का क्या है, सीपी सेम है, यानी 1 यूनिट का ए भी है तो 1 यूनिट का ए भी है। इसमें से कहा है एक को 8% प्रॉफिट पे, एक को 8% प्रॉफिट पे, दूसरे को 6% लॉस पे, दूसरे को 6% लॉस पे बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखेंगे क्या है, ओवरऑल पूरा क्या चेंजमेंट आ रहा है। बोलोगे 8 गुणा 1 8 हो गया, माइनस का 6 गुणा 1 माइनस का 6, बटे का कितना आ गया 2, बटे का कितना आ गया मेरे साथी 2 आ गया। 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 बटे का 2 यानी प्लस की वैल्यू आ रही है, यानी 1%। 1% का क्या हो रहा है मेरे साथी, बोलोगे 1% का प्रॉफिट हो रहा है। 1% का प्रॉफिट हुआ ना, टोटल सीपी कितना है बताओ। सबसे पहले एक बात, ये टोटल सीपी कितना है, बोलोगे टोटल सीपी है 4,000 प्लस 4,000 यानी कि 4,000 और प्लस का 4,000, तो ये कितना आ गया अपना 8,000। अब ये 8,000 पे आपसे लाभ पूछा है कितना है, 1% का लाभ लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 80 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें से आपने एक बात देखी होगी, सबसे पहले आपने परसेंट निकाला फिर जाके ये वैल्यू निकाल पाए। वेटेड एवरेज आपका बहुत जल्दी तब लगता है जब आपको क्या बताना हो,
आपको हानि या लाभ परसेंट में बताना हो, वहां से आप इसको क्विकली निकाल सकते हो, जल्दी से निकाल सकते हो। लेकिन जब रुपए की बात आ जाएगी तो आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, या फिर अपने एक तरीके से आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। लिखा हुआ एक आदमी ने प्रत्येक 60,000, कितना लिखा, 6,75,000, हाँ 6,75,000 के मूल्य पर दो फ्लैट खरीदे। उसने एक फ्लैट 10% लाभ पे, दूसरा 15% हानि पे। तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? तो दो फ्लैट खरीदे प्रत्येक के भाव से। तो जब आपसे कुल क्या पूछा है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा है। जब लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछेगा तो क्या लगा देंगे, सीधे वेटेड एवरेज, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। सीपी क्या है, पहले का भी 1 यूनिट, दूसरे का भी 1 यूनिट मेरे दोस्त। कहा है उसमें से एक को 10% प्रॉफिट पे, तो पहले वाले को +10 मान लेते हैं। दूसरे को अपना 15% हानि पे, तो माइनस का 15% हो गया। ओवरऑल निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे ओवरऑल देखोगे इसमें क्या फर्क आ रहा है, तो ओवरऑल फर्क आ रहा है 10 गुणा 1 कराएंगे 10 आ जाएगा, -15 गुणा 1 करेंगे तो -15, एक और एक कितना हो जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5, लेकिन माइनस का 5/2, -5/2% क्या बता रहा है कि 2.5% की हानि हो रही है। ऑप्शन सी मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड विवेक कुमार, बहुत बढ़िया विपिन पाल, बहुत बढ़िया। तो इसका 2.5% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब कह रहा है एक व्यापारी जो है 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। अब की बार बेच रहा है, यानी अब की बार मेरे साथी क्या हो रहा है, वो एसपी सेम कर रहा है। इसके पहले मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, एक बात सिखाऊंगा। हाँ, उसको यहीं पे बता देता हूं, चलो। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक दुकानदार है, वो अपनी एक वस्तु को, क्वेश्चन समझना ऐसा, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 20% लाभ पे बेचता है, तथा दूसरी को 20% हानि पे बेचा। दूसरी को 20% हानि पे बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ। कुल लाभ या हानि परसेंट बताना है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा आएगा, इस क्वेश्चन को करने के तरीके क्या होते हैं वो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा। कह रहा है यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। दोनों वस्तु का पहला आर्टिकल लिखते हैं सीपी, दूसरा आर्टिकल लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं एसपी। पहले आर्टिकल में क्या हो रहा है, 20% का लाभ। 20% का लाभ यानी 1/5, 5 पे 1 का लाभ ले लिया, यानी कि 6 में बेच दिया। दूसरे आर्टिकल पे क्या हो रहा है, 20% की हानि। 20% की हानि यानी 5 पे 1 की हानि ले ली इसने, 5 से 4 में निपटा दिया। ठीक है, 5 से क्या होगा, 4 में निपटा दिया। ठीक है, अभी इसका डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरे साथी। आपसे कहा इसका विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य यहाँ पे 6 यूनिट का, यहाँ पे 4 यूनिट का। सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे, ये 6 यूनिट का, ये 4 यूनिट, क्या विक्रय मूल्य समान है? बोलोगे नहीं, विक्रय मूल्य समान नहीं है। तो विक्रय मूल्य समान करना है, विक्रय मूल्य को समान करना है। समान करने के लिए क्या, 6 और 4 का लासा, 6 4 का लासा कितना आता है, बोलोगे 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा, 12 बनाने के लिए मेरे साथी यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे भी आप 2 का गुणा कराओगे, यहाँ पे भी आप 3 का गुणा कराओगे। तो मेरे साथी देखोगे यहाँ से 10 है, यहाँ से 15, 10 और 15 कितना आ जाएगा टोटल, बोलोगे 25 आ जाएगा। यहां से देखोगे 6 गुणा 2 12, 12 और 12 कितना आ जाएगा, 24। 25 यूनिट की चीज 24 यूनिट में निपटा दी, तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, बोलो एक का लॉस है 25 पे, गुणा 100 करा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4% लॉस आ जाएगा। क्या आएगा मेरे साथी, 4% लॉस आ जाएगा। उद्देश्य मेरा ये था सबसे पहले कि आपको कंसेप्ट बताऊं, इसका कंसेप्ट क्या है।
दूसरा क्या होता है अपने पास, इसको अगर आपके सामने सेम लैंग्वेज में एग्जाम में लिखा मिल जाए, एग्जाम में अगर सेम लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन टकरा जाए तो आप कैसे करोगे? समझना मेरे भाई, जब आप दोनों वस्तु को सेम विक्रय मूल्य पे बेच रहे हो, किस पे बेच रहे हो? समान विक्रय मूल्य पे बेच रहे हो, समान विक्रय मूल्य पे बेच रहे हो, पॉइंट नोट करना, समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाए और अगर एक पर उसे x% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर उसे अगर x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पे अगर उसे x% का लॉस हो रहा है, एक पर x% का प्रॉफिट, दूसरी पे अगर x% का लॉस हो रहा है, तो उसे जो ओवरऑल आएगा, ओवरऑल क्या फर्क आएगा मेरे साथी बोलोगे? ओवरऑल जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? लॉस परसेंट आएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट आ जाएगा। और ये लॉस परसेंट क्या होता है? एक्स का स्क्वायर बटे का 100। एक्स का स्क्वायर बटे का 100 मेरे साथी। जब सेम विक्रय मूल्य पे बेचे और सेम विक्रय मूल्य पे बेच रहा हो, एक पर x% लाभ, दूसरे पे x% का लॉस, ठीक है, वहां पे लगा देंगे अपना एक्स स्क्वायर बटे 100%। ये लॉस आता है। अब यहां पे जैसे था 20% का लाभ, 20% की हानि। ओवरऑल निकालोगे क्या बोलोगे? 20 का स्क्वायर, 20 गुणा 20 बटे का कितना आ जाएगा? 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। तो 4% डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये इसका मेथड नंबर 2 है। यानी कहे तो आपके सामने जब डायरेक्ट ये आपको मिल जाए तब आप ये करना, तब आप इसको अप्लाई करना, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करते हैं और इसको जानते हैं। कह रहा एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है, तो एक तरफ आपको लिखना है सीपी और दूसरे तरफ लिख देना है एसपी। पहले आर्टिकल के साथ जो कहानी होगी उसको करेंगे, सेकेंड आर्टिकल के साथ जो होगा उसको लिखेंगे। तो पहले आर्टिकल पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% की अब तक फ्रैक्शन आपको याद हो गई होगी, 1/5। यानी 5 पे 1 का लाभ ले लिया तो 6 में बेचा। 5 पे 1 का लाभ मेरे साथ थी, 5 से 6 में बेचा। 40% की हानि, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। यानी 5 पे 2 की हानि ले लिया तो कितने में बेच दिया होगा? 3 में बेच दिया होगा। मेरे भाई तैयार रखना कि 40% क्या होता है? 2/5 होता है। 20% क्या होता है? 1/5 होता है। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन आप डेली का डेली तैयार करते रहना, तैयार हो जाएंगे। 20% की वैल्यू 1/5, तो एक का लाभ ले लिया। आपसे कहा दोनों को हम 15,000 प्रति मशीन की दर से बेच रहे हैं। 15,000 प्रति मशीन की दर से बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य कैसा बोल रहा है? समान बोल रहा है मेरे साथ। यहाँ क्या समान है बोलोगे? नहीं, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए अपने को कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 2 का। 2 का गुणा उधर कराया तो 2 का गुणा इधर भी कराएंगे। तो अपने पास कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बोलोगे? 5, और ये 5 गुणा 2 10, 10 5 कितना हो जाएगा अपना? 15। 3 गुणा 2 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो अपना रेशियो बनाना चाहते हो तो रेशियो बना लो। 3 से कट रहा है 5 बार में, 3 से कट रहा है 4 बार में। 5 की चीज आपने 4 में बेच दी, कितने का लॉस लिया आपने बोलोगे? लॉस जो ले लिया मैंने, 1 का लॉस लिया, 5 पे गुड़े का 100। 1/5 गुड़े का 100 करेंगे मेरे साथी, कितना आ जाएगा? 20%। तो 20% हानि होगी, ध्यान देना। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। यानी कि सीपी सेम अगर एसपी सेम का कंसेप्ट आप सीख गए हो तो एक बार थम्स अप कर दो कि बाकी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन करवाओ, जल्दी से सभी लोग बता दो। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। सभी लोग अपनी अपनी कंफर्मेशन दे दो मुझे कि सारी चीजें अपनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं। जो एसपी सेम बोलेगा तब भी कर लेंगे, सीपी सेम बोलेगा तब भी कर लेंगे। वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं। विवेक के तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, और बाकी लोग?
मेरे दोस्त इसका सेकंड मेथड नहीं है, इसका सेकंड मेथड बस यही है कि आपको एसपी सेम करना है, एसपी सेम करना है, एसपी सेम करना है। देखो पहले आर्टिकल के साथ क्या हुआ, पहले आर्टिकल को आपने 20% का लाभ ले लिया, 20% का लाभ ले लिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, नहीं 5 पे 1 का लाभ ले लिया, 5 की चीज आपने 6 में बेच दी, 5 की चीज आपने 6 में बेच दी, ये एक वस्तु के साथ आपने कहानी कर दी। आपके पास एक दूसरी वस्तु है, सपोज डेट आप मार्केट में आके खड़े हो गए, दो वस्तुएं आपके हाथ में हैं, आपने दो वस्तुएं आपके हाथ में, एक को आप 20% लाभ पे, दूसरे को आप 40% लाभ हानि पे बेच रहे हो। आपने कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये वाली भी ले जाओ, ये वाली भी ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है मेरे साथी, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इनका विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। यहां तो 6 था, यहां पे कितना था, 3 था। तो मैंने कहा जब कह रहे हो कि विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 6 और 6 बनाना होगा ना, तो यहां पे 6 था, इसको 6 बनाने के लिए 2 का गुणा कराना पड़ा। और रेशियो में जब एक साइड गुणा होता है तो दूसरे साइड भी मेरे साथी गुणा होता है। फिर मैंने देखा ये 5 हो गया, ये 10 बन गया, 5 गुणा तो 10, 10 5 कितना, कुल हमारी जेब से कितना लगा था, 15। हमने बेचा तो हमें मिला कितना, 6 यहां से मिला, 6 यहां से मिला, टोटल 12 मिला। फिर इनका रेशियो बना लिया कि 15 से 12 का आ गया, यानी 5 से 4 का। कितने का लॉस हो गया, तो 1 यूनिट का लॉस हो गया, 5 पे, तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे साथी बिल्कुल सही आंसर अपना यही हो जाएगा, और बिल्कुल सही मेथड भी यही है। दूसरा मेथड फिर हम इसको बताएंगे तो आपको एक्स मान करके बताएंगे, फिर वो आपके किसी काम का भी नहीं रहेगा, आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। मैं तो बेसिक से कर दूंगा, लेकिन आपका उसका कोई फायदा नहीं होगा मेरे साथी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आप अप्लाई करने की कोशिश करना यादव जी, आप अगले क्वेश्चन में अप्लाई करो और बताओ इसका सही जवाब क्या आएगा। देखो मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीद लिए, यानी कि 2 टीवी खरीदे हैं 2280 में, कुल 2280 रुपए में। उसने एक को 20% की हानि पर, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पे बेचा है, कीवर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, समान मूल्य पे बेचा गया था, तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया, जिसे हानि पर बेचा गया मेरे दोस्त। तो देखो इसको कैसे करेंगे, और इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे, अपने रेशियो मेथड से। सबसे पहले एक वस्तु पे अपना क्या है, 20% का लॉस है, तो सीपी लिख लिया, और क्या लिख लिया, एसपी। 20% का लॉस है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का लॉस है, यानी 5 की चीज कितने में बेचा होगा, उसने 4 में बेचा होगा। सेकेंड आर्टिकल के साथ क्या होता है, सेकेंड आर्टिकल के साथ क्या होता है, दूसरे को 10% के लाभ पे, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे साथी, बोलोगे 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 पे 1 का लाभ ले रहा है, यानी 10 की चीज कितने में बेच दी, तो 11 में बेच दी। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे कहा है समान मूल्य पे बेचा है, कितने पे बेचा है, तो समान मूल्य पे बेचा है मेरे दोस्त। तो जब समान मूल्य पे इसने बेचा है, तो इसका विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए, समान। और विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो ये 4 है, ये कितना है, 11, ये 4 है, ये कितना है, 11। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का लासा, दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 11 और 4 का बोलोगे 44। तो यहां पे 44 बनाने के लिए 11 का गुणा, यहां पे 44 बनाने के लिए 4 का गुणा। सारी बातें छोड़ दो, अगर आपको लासा वासा नहीं समझ में आता, तो नीचे वाले का गुणा आप ऊपर करा दो, ऊपर वाले का गुणा आप नीचे करा दो। इस 11 का गुणा इसके साथ कराएंगे, इस 4 का गुणा इसके साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, देखो कुल में क्या आया, तो 11 पचे 55 हुआ, 10 को 40 हुआ, 55 40 से कितना हो जाएगा, बोलोगे 55 40 हो जाएगा अपना 94, 55 और 40 94 नहीं 95, 55 40 आ गया अपना 95, और यहाँ पे 44 है, यहाँ पे भी 44 है, 44 44 से कितना आ जाएगा अपना 88। अगर आपसे परसेंट में पूछता तो आप इजिली बता देते कि 95 यूनिट से 88 यूनिट हो गया, अपना लॉस हो रहा है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है वो भी बता देते। लेकिन यहां पे आपसे पूछा है टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पे बेचा गया, जबकि दोनों को आपने 2280 में खरीदा। मैंने कहा दोनों में आपने को अपनी जेब से कुल कितने लगाया, 95 यूनिट, कितने लगाया आपने, कहोगे 95 यूनिट लगाया। 95 यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितना है, तो 95 यूनिट की वैल्यू है 2280। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी, बोलोगे 2280 बटे का 95,
2280 और बट्टे का कितना आ जाएगा, 95 रुपए आ जाएंगे। आपसे कहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ जिसे हानि पे किसे बेचा गया था, पहले वाले आर्टिकल को आपने हानि पे बेचा, उसका क्रय मूल्य कितना है बोलोगे, उसका क्रय मूल्य है 11 गुणा 5 यानी 55 यूनिट। तो आपको किसकी वैल्यू बताना है, 55 यूनिट की वैल्यू बताना है मेरे साथी। तो 55 यूनिट की वैल्यू बता देंगे, 2280 बटा का 95 गुड़े का क्या आ जाएगा 55। सबको आप एक साथ काटने का प्रयास किया करो जिससे आपको बीच बीच में कंफ्यूजन नहीं होगी। 5 से काटेंगे इसको 19 बार में, 5 से काट देंगे इसको 11 बार में, 19 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 19 से कम 19 बचा 3, 19 दूना 38 गुड़ा 0, 11 गुड़ा 12 कितना होता है 132 के आगे एक जीरो यानी कितना आ जाएगा 1320। इसका सही जवाब आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी लोग भी आंसर किया करो, बाकी लोग भी करने का प्रयास किया करो मेरे साथी, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को अप्लाई करो और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखना कैसे आप क्वेश्चन को फोड़ते हो, कैसे आपसे कोई क्वेश्चन बिल्कुल बचेगा नहीं। मजा आई, बिल्कुल मजा आई होगी। अब धीरे धीरे अपना आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आपको और दिखाएंगे। लिखा हुआ है आपके पास, एक आदमी ने दो गायों को 15,640 प्रत्येक में बेचता है। पहली पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो, उसका कुल लाभ या हानि कितना है। 720 रुपए की हानि हो रही है, 720 रुपए का लाभ हो रहा है, 360 रुपए की हानि है या 360 रुपए का लाभ है। मेरे साथ 30 क्वेश्चन को कैसे करोगे, चलो अच्छा सबसे पहले मैं आपसे ये कहूं, आप बताओ यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। क्विकली इसका आंसर क्या आप बता पाओगे, अगर मैंने जो पीछे कंसेप्ट बताया था अगर आपको तैयार होगा, कि मैंने कहा था जब सेम वस्तु पे बेचें, सेम रुपए में बेच रहे हो, यानी कि एसपी क्या हो अपना सेम हो, और एक आर्टिकल को x% लाभ पे, दूसरे आर्टिकल को x% लॉस पे, तो ओवरऑल अपना लॉस परसेंट क्या होता है बोलोगे, दोनों का स्क्वायर बटे का 100। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो 2.25% क्या आ जाएगा आपका, यहां से लॉस आ जाएगा। बिना पेन चलाए भी आंसर आ जाते हैं कभी कभी जब आपसे इस लैंग्वेज में पूछेगा, ठीक है। विवेक का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी लोग समझ गया होना मैंने क्या बोला है, अगर किसी को कोई समस्या आई है तो पूछो। बाकी इसका आंसर तो करना ही है कि पैसों में क्या आएगा। बहुत बढ़िया मेरे साथी, बहुत बढ़िया। देखो लिखा हुआ है, एक आदमी दो गायों को प्रत्येक में बेचता है, पहली पर 15% का लाभ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच तो वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका अगर आप थोड़ा बदलोगे तो इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज आंसर अपने सेम आएंगे चाहे आप जिस तरीके से करो। 15% का लाभ ले रहा है, 15% की फ्रैक्शन सबसे पहले तो अपने लिए है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। एक पे लाभ हो रहा है यानी कि सीपी, और एक क्या है अपना एसपी है। एक पे 15% का लाभ है, 15% का लाभ है यानी कि 20 पे 3 का लाभ हो गया, कितना आ गया बोलोगे, 20 पे 3 का लाभ 23 आ गया। दूसरी पे क्या हो रहा है, 15% की हानि है यानी कि 20 पे 3 की हानि हो जाएगी, अब की बार मेरे साथी कितना आ जाएगा 17। अब आप बोलोगे कहानी बहुत जटिल है क्योंकि इसमें से 17 का गुणा कराना है और इसमें से कितने का गुणा कराना है अपने को, 23 का गुणा। अब अपन को यह भी बताना है उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो क्या है। कुल लाभ या हानि पूछ लिया है मेरे साथ, इसका कुल लाभ या हानि कितना है। देखो मेरे दोस्त, आप या तो पहले क्या करा सकते हो, इसका गुणा इसके साथ कराओगे 17 के साथ, फिर इसका गुणा 23 के साथ कराओगे। एक तो तरीका ये होगा, दोनों को आप गुणा कराओ, दोनों को आप गुणा कराओ, दोनों को जोड़ो, फिर आप कंप्लीट देखो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लेकिन हम कहेंगे इसमें आप अगर एक मेरी अप्रोच से करोगे, कैलकुलेशन जिसको बोले, तो आप यहां से देखोगे, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। चलो
अब यहां से समझना, ये 20 यूनिट से कितने यूनिट हो गया, कहोगे 23 यूनिट। कितने का प्रॉफिट लिया यहाँ पे, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ ना, बोलोगे हाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट। यहां से 20 से 17 हो गया, कितने यूनिट का लॉस हुआ, कहोगे 3 यूनिट का। यहां पे कितने का गुणा आप करा रहे हो, 17 का, यानी 17 का गुणा आप इसमें भी कराओगे, 17 का गुणा इसमें भी कराओगे, तो इनके डिफरेंस में ही सीधे 17 का गुणा करा देते हैं। क्योंकि डिफरेंस में करा रहे हैं, इसलिए डिफरेंस में करा रहे हैं मेरे साथी, क्योंकि आपको कुल लाभ या कुल हानि बताना है। तो हम सिर्फ मछली की आंख कहते हैं, हमेशा मछली की आंख पे टारगेट करो। आपसे पूछा कुल लाभ या हानि है, तो पूरा का पूरा अपना बवाल निकाल के क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें कराएं, इसका गुणा इसमें कराएं, फिर जोड़े फिर घटाएं। आपको सिर्फ लाभ या हानि पूछा है, तो लाभ और हानि पे काम कर लेते हैं मेरे साथी। तो यहां पे 17 का गुणा कराया, यहां पे कितने का गुणा हो जाएगा, 23 का। तो कहोगे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 69। ये कितना आ जाएगा, 17 प्लस का 51। ओवरऑल कितना अंतर आया, बोलोगे 59 में से 51 जाएगा, कितना आ गया अपना 8, 6 में 5 जाएगा 1, ये माइनस का 18, यानी क्या होगा, माइनस 18 यूनिट की हानि हो जाएगी। हानि कितने की निकल आई, बोलोगे 18 यूनिट की। हानि तैयार आई है तो आपके लाभ वाले करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये हो गई। कभी कभी ऐसा होता है 18 से कटने वाला एक ही ऑप्शन होता है, तो यहीं से आंसर आ जाता है। फिर भी यहाँ पे दोनों कट रहे हैं मान लिया, फिर आप कैसे करोगे। आपसे कहा प्रत्येक को 15,640 में, प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, 23 गुणे 17, 23 गुणे 17, प्रत्येक को इतने में बेच पा रहा है, और कह रहा है प्रत्येक को मैंने बेचा है 15,640 में, 15,640 में बेचा है भाई। ये क्या हुआ, ऐसे आ जाओ। अब ये किससे कटेगा, देखो 23 से कट जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी खासी है, कोई डाउट नहीं है। 23 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 7 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, नहीं 7 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन 6 बार में चला जाएगा। फिर कितना, लास्ट में 4 है, 3 के पहाड़े में 4 किस में आता है, 8 बार में आता है, यानी कि 680 बार में कट जाएगा। 17 से अभी ये कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई, 40। तो 18 यूनिट की वैल्यू बताना है तो 40 से गुणा, तो क्या आ जाएगा, 720 रुपए की हानि आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करा के कराओगे तो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आंसर अपना 720 ही आएगा मेरे साथी। आंसर इसका 720 ही आएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई, यानी कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं कभी कभी, तो वो मेरी बात किस किस को समझ में आ गई, एक बार सभी लोग बताना। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसके थ्रू मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना चाहता था कि आपका माइंड कैसे खुला हुआ होना चाहिए। हाँ जी बोलो, क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल ना, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आंखों में प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, बोल दिया विक्रय मूल्य समान है। 2.25 लॉस नहीं आएगा, क्यों भाई 2.25 लॉस नहीं आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा, बताओ। आपसे बोला है इस पे बताना है आपको, प्रॉफिट या लॉस रुपए में बताना है। अगर परसेंट में पूछता तो आपका सही आता कि 15 का स्क्वायर बटे का 100, यानी कि 2.25% लॉस। क्या डाउट है, यहां पे रुपए की बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है, तो रुपए पे काम किया गया। ठीक है, तो मेरे साथ ही बोलोगे बिल्कुल ठीक है। डाउट क्लियर हो गया ना, चलो। देखो अब इसमें से कहा है एक वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पे बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना है, अपना कुल विक्रय मूल्य है 48,640, तो क्रमशः ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा। ए और बी का क्रय मूल्य निकालना है मेरे साथी, ए और बी का क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये चीज आप बताओ, इसको कैसे कर पाएंगे कि अपना करेक्ट आंसर आ जाए। जल्दी से बताना मेरे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि बेहद ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये भी बनेगा, इसको भी करना होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
सभी लोग करो इसका सही जवाब बताओ क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी को करना है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। उन्नीस हजार और 3200। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं इसको। इसको करने से पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा तो वहां से आप इसको थोड़ा जल्दी से कर पाओगे। जल्दी से नहीं, मतलब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। जैसे मैंने कहा ए पर एक वस्तु ए है, एक वस्तु ए है, इसको आप 20% लाभ पे बेच दिया। आपने इसको 20% लाभ पे बेच दिया, यानी आपने कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। ठीक है, 120 में बेच दिया। मैंने कहा अब इसका आपको क्रय मूल्य पे वापस आना है। आप क्या करोगे? क्रय मूल्य कितना था इसका? तो क्रय मूल्य अपना 100 था। इसके क्रय मूल्य पे वापस आना है, आप क्या करोगे? सिर्फ इतनी सी बात बताओ, इसके क्रय मूल्य पे वापस आना है, आप क्या करोगे? तो बोलो क्रय मूल्य पे वापस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 120 और क्या करना पड़ेगा? 100, यानी कि 100 बटे का 120। 120 से 120 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहां से एक बात मेरे साथी समझना जो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। सबसे पहले आपका क्या है? सीपी, और फिर क्या है आपके पास? एक एसपी है। एक पे क्या हो रहा है अपने पास? एक पे हो रहा है 28% का लाभ। 28% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 की कोई चीज कितने में बेच दी आपने? 128 में बेच दी। बहुत बेसिक तरीका, 128 में आपने बेच दी। कहा हाँ बिल्कुल ठीक, 128 में बेच दी। आपसे कहा है बी को 24% हानि पे बेचा, लेकिन कहानी यह है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अपना विक्रय मूल्य कैसा है मेरे साथी? बोलोगे समान है। विक्रय मूल्य समान है तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य अपना क्या है? विक्रय मूल्य अपना यही 128 जो है ये इसका विक्रय मूल्य है। समझना मेरे साथी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात को समझना। मैंने कहा क्रय मूल्य कितना रहा होगा? एक्स रहा होगा। अगर डायरेक्ट आपको ना समझाऊं, थोड़ा सा और बेसिक करके बताऊं, तो ये अपना सीपी है एक्स। इस पे 76% कितना हो रहा है? 24% की हानि। 24% की हानि यानी कितने में बेच रहे हो आप? 76 में बेच रहे हो। तो 76 बटे 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 128। यही मैं कह रहा था, अगर आपको यहां से x निकालना हो आप क्या करोगे? 128 तो ये हो गया, 100 का गुणा यहां पे हो जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास? 76 आ जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, अपने पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, जो कट रहा है काट सकते हो, ना कटे तो ना काटो। 4 से कट रहा है 19 बार में, 4 से कट रहा है 3 और 2 बार में, यानी कि 3200 बटे का क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे साथी? बोलोगे x की वैल्यू जो आ गई, यानी कि ये जो x था यहाँ पे, ये x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3200 बटा का 29। 3200 और बटा का 19 आ गया। ठीक है, आपसे अब जो कहा है आप वो निकाल दो। आपसे कहा ए और बी का क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य आपको दिया है। अगर क्रय मूल्य की बात करें, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले चलेंगे। देखो,
अब अगर ए और बी का अपना क्रय मूल्य निकाले मेरे दोस्त, तो ए और बी का क्रय मूल्य का रेशियो क्या आ जाएगा? बोलोगे ए तो अपना 100 यूनिट था, बी कितना था? तो बी है अपना 3200 बटे का 19, 3200 बटे का 19। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 19 रेशियो का 32। और जब आपको 19 रेशियो 32 पता चल गया, तो आप ऑप्शन में देखो किसमें 19 रेशियो 32 मिल पा रहा है। तो ऑप्शन डी में 19 रेशियो 32 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता। लेकिन अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो मेरे साथी कैसे करोगे? बोलोगे 128 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 128 यूनिट की वैल्यू कितना पता है? 48,640। ये कितनी थी? टोटल थी, यानी दोनों का था। तो एक का कितना आ जाएगा? बोलोगे एक का निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे। ये था ना, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य था। एक वस्तुओं का निकालने के लिए 2 से भाग। बहुत बढ़िया। अब 128 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? देखो 16 से काटेंगे, 16 अट्ठे 128, 16 3 48, 16 चौको 64 और जीरो आ जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 त्रिका 24 आएगा, 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64 ये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 190 आ जाएगी। ठीक है, आपको जितने की वैल्यू बताना है आप सब की वैल्यू बता सकते हो, सारी चीज आप निकाल सकते हो। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एक क्लास, सर मेरा टाइम एंड डिस्टेंस इस पे थोड़ा वीक है, इस पे एक क्लास लेके आइए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। तो फिर क्या होगा? इस पे आपको एक क्लास चाहिए है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। इसकी क्लास क्यों? यूट्यूब पे क्या होता है ना, अपनी काफी चीजें टाइम पे नहीं चल पाती हैं। वो कुछ अपने इंटरनल समस्या होती है जिसकी वजह से यूट्यूब पे है। ऐसा नहीं क्लास देने में कोई दिक्कत है, क्लास देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपर अपना यूट्यूब पे नहीं जा पाता है कंटेंट, जिसकी वजह से थोड़ा लेट लतीफी हो जाती है। कभी कभी जा पाता है, कभी कभी नहीं जा पाता। लेकिन कोशिश करेंगे, आपका पुलिस का एग्जाम लगा है उसके पहले या हम जैसे करके आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास देने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है मेरे साथी, इस क्वेश्चन का अपने पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उस पे मैंने इसको देख रहा हूं, इसका दूसरा तरीका अपने से क्या बन सकता है। दूसरा तरीके की अगर हम बात कर लें तो दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। वो अपना तरीका क्या हो सकता है, उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा जीएस के बारे में बताना था मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन भी अपना अच्छा सा है तो इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो कॉपी करते हैं इसको और बताते हैं आपको इसका दूसरा एक तरीका क्या बना सकते हैं। एक इसका बेहतरीन तरीका और क्या सोचा जा सकता है, तो उस पर काम करते हैं। देखो, जैसे कि एक वस्तु को आपने 28% के लाभ पे बेचा, 28% के एक वस्तु ए रही होगी, इसका कुछ अपना क्या रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा। इसको 28% प्रॉफिट पे यानी कितने में बेच दिया होगा आपने? 128 बटे का 100 में बेचा होगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, इसको 128 बटे का 100 में बेचा होगा। फिर आगे दूसरी वस्तु अपने पास कौन सी है? तो बी है। इसको आपने 24% हानि पे बेचा, यानी इसको कितने में बेचा होगा? 76% में बेचा होगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक, कितने में बेचा होगा? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। तो यहां से इनका रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4 से कटेगा 19 बार में, 4 से कट जाएगा अपना 32 बार में। तो ए से बी का रेशियो आपने वहां से इतने जतन करने के बाद देखा था, कितना आया था? 19 रेशियो का 32। और 19 रेशियो 32 फिर से कहूंगा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सटीक उत्तर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको इस प्रकार यानी 19 रेशियो 20 का अगर एग्जैक्ट निकालना है, फिर कैसे करोगे? कहोगे दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य पता है कितना है? 48,640। तो कैसे निकालोगे? उस चीज पे अपने को काम करने के लिए पहले ए को 128% ए में बेचना पड़ेगा, फिर जाके वहां से वैल्यू निकलेगी। क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट रेशियो से निकाल करके 19 रेशियो 32 इसका सही जवाब दे सकते हो, और आंसर आपके परफेक्ट नंबर में मिलेंगे, वहां पे कोई डाउट नहीं आएगा। सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है 8/8/2022 को, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं।
अब मैंने कल आप सभी से कहा था कि हम आपको जीएस के बारे में बताएंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन अपने पास बच रहे हैं, कल देखेंगे इसका और बेहतर सोल्यूशन बनेगा तो और बेहतर सोल्यूशन आपको हम देंगे। अभी इसके क्वेश्चन बच रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कल आपको कराएंगे। बाकी आज स्टार्ट बताएंगे आपको जीएस के बारे में। मैंने कल आपको एक टॉपिक बताया था कि जीएस में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीजें जीएस में आपको पढ़नी चाहिए और कैसे आपको माइंड मैप के थ्रू जीएस पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कल आपको दिया था एक पढ़ने के लिए टॉपिक, कौन सा, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपना संविधान सभा का गठन। वैसे मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं तो मुझे हिंदी बेहतरीन तरीके से आती है, तो मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। आपको मेरे थ्रू बस आइडिया लेना है कि इस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि मैं तो जीएस पढ़ाने वाला नहीं हूं कि मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा यहाँ पे भी। तो मैं पर्टिकुलर आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं आपकी प्रिपरेशन में मदद कर पाऊं इस प्रकार से मैं आपको जीएस बताने आया हूं कि आपको जीएस किस प्रकार से मेरे दोस्त पढ़नी चाहिए, क्या पॉइंट आपके कीवर्ड होते हैं, बार बार किसको रिवीजन करना चाहिए, वो चीजें। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। सबसे पहले एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, संविधान सभा का गठन। मैंने कहा आपने संविधान सभा का गठन पढ़ लिया, संविधान का गठन पढ़ लिया। आज इसकी पूरी आपको हम संविधान गठन, इसकी पूरी बात बताते हैं, और इसकी पूरी बात बताते बताते फिर इसके कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। 5 से 10 मिनट इस पे चर्चा होगी, बस अपना पूरा संविधान का गठन आपको तैयार हो जाएगा। सबसे पहले बात, सबसे पहले संविधान के गठन की मांग किसने करी? सबसे पहले किसने मांग करी? तो बोलोगे सबसे पहले मांग करी थी 1934 में। किसने? तो एमएन रॉय ने करी थी। एमएन रॉय ने करी थी मेरे दोस्त। किसने? 1934 में करी थी अपना एमएन रॉय ने। फिर इसके बाद क्या होता है, टाइमलाइन आप बनाते जाओ। दूसरा पॉइंट अपना 1935। 1935 में क्या होता है, आपका भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में, जिसमें कांग्रेस ने मांग करी। किसने मांग करी? तो कांग्रेस ने मांग करी अपना, किसके? कांग्रेस ने मांग करी किसकी? संविधान सभा की। कांग्रेस ने मांग कर ली। फिर 1935 हो गया अपने पास। फिर इसके जस्ट बाद क्या आता है अपना 1940 आ गया। 1940 में क्या होता है, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को होता है अपना अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। तो आप लिख लो इसको, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव से आपके क्या का क्वेश्चन बनते हैं, तो उस बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। ये कौन लाता है? तो ये किसके शासन काल में आता है? तो ये लिन लिथगो के शासन काल में आता है। लिन लिथगो के शासन काल में आता है। और इसके अगस्त प्रस्ताव के चर्चा में क्या होता है, इसके विरोध में क्या हो जाता है, इसको नहीं माना जाता है, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? क्योंकि इस पे बात होती है अपना डोमिनियन स्टेट की। डोमिनियन स्टेट क्या होता था इसमें? डोमिनियन स्टेट का मतलब होता था अपना आधा जो रहेगा इनके पल्ले में रहेगा, आधा उनके पल्ले में रहेगा। यानी कि ब्रिटिश का राज्य भी रहेगा और इसमें से इंडियन का राज्य भी रहेगा, जो कि आधा आधा रहेगा। इसके विरोध में आता है अपना कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्टार्टिंग यहीं से होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करूं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्टार्टिंग यहीं से होती है। आपसे पूछेगा पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही थे मेरे दोस्त यहां से विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। अब एक एसएससी के एग्जाम में पहले तो पूछता ही पूछता है, लेकिन सेकंड का भी पूछ लिया तो सेकंड भी याद रखना कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल थे अपने सेकंड थे। अगर मैं बात करूं इसके बाद कौन सा केस आता है, तो इसके बाद आता है 1942। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। धीरे धीरे अभी आपको ला रहे हैं जहां पे अपनी चीजें जानी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या क्वेश्चन आता है? भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट हुआ। कहां से? ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट होता है। और ग्वालियर टैंक मुंबई, इसके समय अपना कौन था, उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो लिन लिथगो था। लिन लिथगो था। और आपसे पूछेगा इसके समय अपना इसको किसने चालू किया था, तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने चालू किया था। महात्मा गांधी ने अपना चालू किया था। ठीक है, तो ये बात तो हो गई अपना ग्वालियर टैंक मुंबई से। लिन लिथगो के शासनकाल में 1942 में अपना कौन सा आया था? ये अपना आ गया था 1942 ईस्वी में। फिर इसके बाद अपना क्या होता है? इसके बाद आता है अपना, इसी में से 1942 में ही एक होता है अपना क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के
क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन अपना इसके कौन से रहते हैं, इसके अध्यक्ष यानी जो इसको लाते हैं वो इसके रहते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स रहते हैं इसके आपके अध्यक्ष। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके विरोध में ही अपना भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी चलाते हैं ग्वालियर टैंक मुंबई से लिलितगो, इसमें से जो अपना वो झंडारोहण काम करते हैं वो कौन करते हैं, अरुणा आसफ अली थे। हाँ, अरुणा आसफ अली ने किया था। क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स के शासन काल में आया था 1912 ईस्वी में। इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। इसको किसने रिजेक्ट कर दिया था, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट करती थी, कि मुस्लिम लीग में एक जो नेता था अपना कौन सा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा कीड़ा काटता रहता था मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना, इसको हमेशा कीड़ा ये काटता रहता था कि उसको अलग राष्ट्र चाहिए था, उसको अलग राष्ट्र चाहिए था पाकिस्तान। तो जिन्ना की वजह से इसको रिजेक्ट करना पड़ा और इसके विरोध में गांधी जी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। फिर इसके जस्ट बाद अपना क्या होता है जो बहुत प्रभावित रहा, वो अपनी बात रहती है, इसके बाद जस्ट आता है अपना 1946 में। 1946 में अपना आता है कैबिनेट मिशन। ये अपना संविधान सभा की मांग करने के लिए आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में अपने 3 सदस्य थे मेरे साथी। बहुत जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपने कल पढ़ा होगा, कल पढ़ने के बाद मैंने कहा था आप एक रफ पेज लो। रफ पेज में जितने पॉइंट आपके दिमाग में आते, जितनी टाइमलाइन आपके दिमाग में आ रही, उसको सब इसी प्रकार से लिखते जाओ। 1 से 2 दिन आपको बहुत मुसीबत होगी, आपको समझ नहीं आएगा लिखेंगे क्या, क्या लिखना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे ना वैसे ही आपको समझ में आएगा। तो ये चीजें मेरे दिमाग में घूम रही, हो सकता है बीच में कोई एक आध पॉइंट मिस भी हो जाए, तो मिस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका, लेकिन जितना याद आ रहा है उसको एक साथ ही पूरा रायता फैलाने का प्रयास करते हैं। इससे दिमाग में बहुत दिनों तक बात याद रहती है और जो चीजें पूछता है वो भी ध्यान में रहता है। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन थे, एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और कौन था, पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था, और मेरे साथी एक और कौन था बोलोगे, एक था अपना पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था। स्टेफोर्ड क्रिप्स वही वाला जो क्रिप्स मिशन में था अपना 1942 में। पैथिक लॉरेंस इसका मेन अध्यक्ष था इसका। और ये अपना जो था कैबिनेट मिशन, इसको मान लिया किसने, इसको मान्यता मिल गई। इसको मान्यता मिल गई, किसने मान लिया, तो इसको मुस्लिम लीग ने भी मान लिया, इसको मुस्लिम लीग ने भी मान लिया और इसको कांग्रेस ने भी मान लिया। दोनों ने मान लिया इसको। और इसको क्यों माना, ऐसा क्या रीजन रहा इसको जो मान लिया गया, इसको मानने का रीजन रहा इसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर ली। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है, जैसे डोमिनियन मैंने बताया था उसको नहीं माना था। क्यों नहीं माना था, क्योंकि उसमें आधा ब्रिटिश का होता था, आधा अपना इंडियन का था। लेकिन अपने पास सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें दिया गया, और सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात की गई, यानी कि इसमें आपको समुदाय में वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। समुदाय उस टाइम के कौन थे, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो बात की गई उसमें से 3 समुदाय लिए गए। 3 समुदाय में कौन था, एक तो मुस्लिम था, दूसरा कौन था, दूसरा अपना सिख थे, और तीसरा अपना जनरल थे, यानी अन्य लोग थे, सामान्य लोग थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इतना हो गया यहाँ पे अपना, इसमें से सांप्रदायिक निर्वाचन चुना गया मुस्लिम, सिख और सामान्य में। फिर आगे कहानी आती है, इसके बाद क्या होता है, इसमें से टोटल कितनी सीटें आवंटित की गई, तो टोटल 389 सीटों का आवंटन हुआ। 389 सीटों का आवंटन हुआ था। हाँ, 389 सीटों में क्या हुआ, 293 सीटें या 296 सीटें जो दे दी गई, किसको दे दी गई, 296 सीटें दे दी गई अपनी, किसको, इसको कांग्रेस को, नहीं 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 सॉरी गलत हो गया, 296 सीटें ये हो गई, 93 सीटें ये, 293 सीटें कैसी थी, देसी रियासत को दी गई। यानी कि देसी रियासत को, यानी कि जैसे कि जो होता है अपना, इनको क्या किया जाएगा, इनको चुना जाएगा, यानी कि इनको नॉमिनेट किया जाएगा, इनको नामित किया जाएगा, और इनको क्या किया जाएगा मेरे साथी, इनको चुना जाएगा, यानी इनका चुनाव होगा, इनका निर्वाचन होगा, इनको नामित किया जाएगा। जैसे आज राज्यसभा में होते हैं 12 लोगों का क्या क्या किया जाता है, निर्वाचन नहीं होता, उनका चुनाव, निर्वाचन होता है, सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हैं, उनका 12 लोगों क्या किया जाता है, उनको नामित किया जाता है। यानी कि जैसे आप हो, आपको पकड़ लिया जाएगा, जैसे कि स्पोर्ट्स से होते हैं, कला से होते हैं, साइंस से होते हैं, उनको चुन लिया जाता है, इसका उनका कोई सा चुनाव नहीं होता है, तो उनको नामित किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है, इंग्लिश का वर्ड नॉमिनेट किया जाता है। इनको इलेक्ट किया जाता है, 296 को अपना इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर आगे की जो बात हुई उसमें से क्या हुआ, इसमें से और बताया गया कि इसमें से 10 लाख लोगों में से 1 सीट का आवंटन होगा, यानी कि 10 लाख की आबादी पे 1 सीट आपको दी जाएगी, ये बात हो गई।
फाइनली इसका चुनाव करवाया गया। चुनाव कितनी सीटों पे हुआ? तो चुनाव जो हुआ था 296 सीटों पे हुआ था, जिसमें से अपने पास कितने कितने मिले थे? अपना कांग्रेस को मिले थे कुछ, कांग्रेस को मिले थे जिसमें 208 सीटें मिली थी, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और मुस्लिम लीग को 73 सीटें समथिंग मिली थी, कहीं पे डाटा आपको अलग मिल सकता है। 73 सीटें आपको उसको मिली थी। बाकी की सीटें जो थी उसमें से 296 पे चुनाव हुआ था, उसमें से इसमें से इनको इतनी मिल गई थी। और इसके बाद अपना जो बची थी वो देसी रियासत को यानी कि अन्य लोगों को मिल गई। ये अपना हो गया चुनाव की प्रक्रिया। अब इसके बाद अपने पास जो सबसे बड़ी बात थी इसमें से जो बन के तैयार हुई संविधान सभा में, संविधान सभा में पहली जो बैठक होती है वो पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की बैठक पे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर को क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें बहुत वरिष्ठ नागरिक थे, अपने वरिष्ठ यानी कि सबसे एजेड वरिष्ठ जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या बना दिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को जो बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। 1946 को होती है, इसमें कोई ऐसा मेजर काम नहीं हुआ। तीसरी बैठक मेन इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर 1946 से, कई बार पूछा गया इसको, इसलिए पूछा गया कि 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहर जी ने क्या किया? अपना उद्देश्य प्रस्ताव दिया। उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में अपनी प्रस्तावना बन गई, यानी उद्देश्य प्रस्ताव दिया जो बाद में प्रस्तावना बनी थी, वही ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने दिया था। ये दिया कब था? तो 13 दिसंबर 1946 को दिया। और इनके उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता कब मिल गई? 22 दिसंबर 1947 को इनको मान्यता मिल गई, यानी उद्देश्य प्रस्ताव मान लिया गया। मान लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव अपना 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को। अब आगे जो एक काम होता है, आगे काम क्या होता है? इसमें से अपने पास कमेटियां बनती हैं, यानी कि 8 मेजर कमेटी बनती हैं। 8 महत्वपूर्ण कमेटी बनाई जाती हैं, महत्वपूर्ण कमेटी बनती है। काउंसिल या समिति समझ लो, समिति बनती है। और अपने पास 13 क्या बनती हैं? आपकी छोटी कमेटी बनाई जाती है। छोटी कमेटी बनती है, यानी महत्वपूर्ण अपनी 8 रहती हैं, 13 उसमें छोटी बनती हैं। इसमें 8 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसने संविधान पे प्रभाव डाला, ये थी प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति यानी कि जिसमें अपने प्रारूप समिति में टोटल कितने लोग थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे, टोटल 7 लोग थे। और प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी आप बोलते हो, मसौदा समिति बोलते हो, 3 नाम इसके अलग अलग होते हैं। क्या बोल रहे हैं? लूसेंट में मुझे तो ये सब मिला ही नहीं। कैसे नहीं मिला? ध्यान से पढ़ो तो। ये चीज, हाँ, ये आगे वाली नहीं मिली होगी, ये चीज आपको लूसेंट में नहीं मिली होगी, ये वाला नहीं मिला होगा। लेकिन यहां से जैसे आप पहले से जाओगे तो ये चीज आपको मिलेगी इसमें से, हिस्ट्री के जो मेडाइवल में या मॉडर्न में, वहां पे मिलेगी। बाकी कैबिनेट मिशन से आपको बिल्कुल स्टार्ट है अपने लूसेंट में, कैबिनेट मिशन से मिला होगा। मैंने उसको अपना ऐड किया होगा कि जहां से स्टार्टिंग मैंने ली ना संविधान सभा का गठन, तो वहां से आपने यहां से पढ़ा होगा तो यहां से मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपको इस प्रकार से अपना माइंड मैप करना है। बाकी किस प्रकार से आप पढ़ते हो उस चीज को मैं बस यहां दिखाने आया हूं। और कोई मेरा मेन मकसद नहीं है कि मैं जीएस का टीचर हूं, मैं आपको बहुत बिल्कुल आपके सामने ऐसा परोस दूंगा बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आप इस हिसाब से लर्न करोगे जैसे हम लर्न करते हैं, हमें बहुत दिन तक रिकॉल रहता है और ऑप्शन इलिमिनेशन से हम काफी हद तक सही कर जाते हैं। तो ये चीज हो गया। और क्या बता रहे थे यहाँ पे? कहाँ चला गया वो पेज अपना? प्रारूप समिति में कितने लोग थे? तो अपने पास 7 लोग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इसे बोलते हो। पहला कौन था इसमें से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर कौन थे? अंबेडकर थे। और दूसरे इसमें से कौन था? तो दूसरे अपने याद रखना, दूसरे अपने कौन थे? तो दूसरे अपने कौन थे? अपने, अरे ध्यान नहीं आ रहा है, गोपाल कृष्ण आयंगर। गोपाल कृष्ण आयंगर अपने दूसरे थे। तीसरे कौन थे मेरे साथी? तो तीसरे जो अपने थे सादुल्ला खान थे। सादुल्ला खान तीसरे थे। और चौथे कौन थे अपने? चौथे थे अपने डीपी खेतान, जिनकी बात में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान थे। हाँ बोलो। अच्छा, किसका कॉल? हाँ जी बोलो, कौन था? सारी चीजें मेरे दिमाग से स्किप करवा रहे हो। कौन था भाई? क्या हुआ? क्या दिक्कत है? किसी को क्या समस्या है बताओ। यहीं पे रुका जाए? अच्छा,
चलो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो रही तो प्रारूप समिति से हम कल से डिस्कस करेंगे, प्रारूप समिति से आगे कितनी चीजें हैं, आगे कितनी बातें हैं। नहीं तो वीडियो लेक्चर अपना बहुत बड़ा हो रहा है। तो मेरा मेन उद्देश्य मेरे साथी ये था, ये तो क्वेश्चन आ जाएगा भाई, अपना मेन उद्देश्य क्या था, आपको जीएस को टैकल कैसे करना है। जीएस को टैकल ऐसे करना है, आपको सबसे पहले पूरा पेज अपना पढ़ना है और फिर पूरे पेज को पढ़ के आपको अपना रफ का पेज लेना है, उस पे इसी प्रकार से पॉइंट अपने लिखने हैं, इसी प्रकार से पॉइंट लिखने हैं। चाहो तो आप एक छोटा अपना शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं ना, शॉर्ट नोट भी इसी प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने तो नहीं प्रिपेयर किया, मैंने तो सिर्फ रफ से ही काम चलाता था, रफ से ही अपना काम चल जाता था। तो इस पे आपको पहले दिन तो नहीं समझ में आएगा, लिखें क्या इतनी जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन आप देख के लिखो, चाहे जैसे लिखो, आपको बस वो करना है। पहले दिन आप एक पेज ही पढ़ना, एक पेज को ही ऐसे करने का प्रयास करना, दूसरे दिन फिर एक पेज करना, फिर उसको ऐसे ही करने का प्रयास करना, तीसरे दिन फिर एक पेज पढ़ना, फिर ऐसे करने का प्रयास करना। तब तक आपकी हैबिट बन चुकी होगी, फिर आप जो कुछ भी जीएस में पढ़ोगे उसको आप इसी प्रकार से करोगे। जो कुछ भी एनीवन कुछ भी है, मैं आपको एक बार कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे करते हैं वो चीजें मैं बताऊंगा। एक तो वीडियो क्या होता है, काफी ज्यादा चली जाती है, तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूं इसके लिए कि मैं संडे को आऊं, सिर्फ इसी चर्चा पे, इन्हीं बातों पे बातें करूं, जिससे आपको भी ना परेशानी होगी, मुझे भी परेशानी होगी। संडे को अपनी भी छुट्टी रहती है और कोई लेक्चर होते भी नहीं, तो मैं इस बैच में आके संडे को मैं सारी की सारी चीजें बताने का, बिल्कुल एक्स्ट्रा से बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे तो बताऊंगा, डेली बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अलग से कुछ प्लान करेंगे जहां पे सिर्फ अलग मुद्दों पे बात होगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहेगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद।